नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मुनीश। तो आज हम बात करेंगे दिवाली के ऊपर, और आज छोटी दिवाली है उसके ऊपर भी आपको एक खास चीज़ बता देता हूँ। बहुत लोग इस गलती को करते नहीं और फिर कहते हैं हम पाठ पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वो फलित नहीं होते, उसका उतना असर नहीं दिखता। जो भी आप अध्यात्म में करते हैं उसका असर आज छोटी दिवाली पे दिखता है। ग्रहण के समय ये टाइम होता है रिचार्जिंग का, अगर नहीं करेंगे मंत्र की शक्ति गिर जाती है। तो पहली चीज़, उसके बाद कल दिवाली कितने बजे है, उसमें क्या क्या आप करें और कौन से काम गलती से नहीं करने चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं। तो पहले आज छोटी दिवाली पे क्या क्या करना चाहिए, अगर आप आज ही इस वीडियो को देख लेंगे तो छोटी दिवाली है आज 30 तारीख है। और इस रात्रि जो है, जो भी आप मंत्र चालीसा पूजा हवन जो भी आपका नित्य कर्म है और जिन जिन मंत्रों को आप लगातार जाप करते हैं, उन मंत्रों का आपने जाप करना है मैक्सिमम टाइम। अगर आज छोटी दिवाली के दिन आप अपने जो रेगुलर आप मंत्र जाप इत्यादि करते हैं उसको नहीं करेंगे तो उनकी ऊर्जा कम हो जाती है, यानी वो उतने बलशाली नहीं रह जाते, मलिनता आ जाती है उनमें। तो फिर उनको अगर कोई वीडियो को ना देखे तो क्या करना चाहिए, तो फिर उसका एक और उपाय है, कहीं गंगा जी नर्मदा जी के किनारे आप जाते हो, वहाँ नहा धो के वहाँ पे बैठ के प्रार्थना करके कि मैंने गलती से इस टाइम पे नहीं जाप किया मंत्रों का, तो ये मंत्र मेरे जागृत हो जाएं। तो ऐसी वहाँ पे प्रार्थना करके वहाँ पे आप करेंगे, तब वहाँ पे बड़ी जल्दी दोबारा मंत्र और आप चालीसा जो भी आप करते हैं वो बलवती हो जाते हैं। तो आज मंत्रों का जाप करना है। फिर कल जो दिवाली है 31 और 1 तारीख दोनों को बताई जा रही है, लेकिन वो 1 तारीख को कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है अमावस, जो वर्ष भर की सबसे बड़ी अमावस है। उसी के दिन दिवाली होती है। पूरे वर्ष भर में सबसे ज्यादा अंधेरा, घनी रात, उसी घनी रात में हम दिए जला के प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस दिन ये इतनी बड़ी रात होती है आध्यात्मिक रूप से, और बड़े बड़े उपाय तंत्र मंत्र बड़ी बड़ी चीजें जो कभी सिद्ध नहीं हो पाती एक रात्रि में लोग सिद्ध कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना देता हूं कैसे आप दिवाली पे सिद्ध कर लेंगे, इसके बाद आज ही मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इसका मुहूर्त। मुहूर्त आपका 6:30 से लेके 8 बजे तक पूजा का मुहूर्त है। तो इस दिन क्या क्या काम पहले नहीं करने चाहिए जो हम गलती से कर लेते हैं। इस दिन अनाज नहीं खरीदा जाता, भूमि गाड़ी वाहन इत्यादि, जो कि आजकल ट्रेंड चल पड़ा है कि दिवाली पे ही हम शॉपिंग करते हैं और दिवाली पे नई चीज़ें खरीद लेते हैं, गाड़ी इत्यादि, तो दिवाली के दिन ठीक नहीं होता। ये अमावस का समय होता है, इसके आगे पीछे एक दिन कर लो वो ठीक है, उचित है। दिवाली के दिन नई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, यहाँ तक कि वस्त्र इत्यादि भी नहीं खरीदने चाहिए, भूमि वगैरह ये चीज़ें कभी ना करें। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैंने लिख के रखी हैं, कहीं छूट जाए तो फिर गड़बड़ी हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई उधार मांगता है, उधार नहीं आपने देना होता, ये लक्ष्मी माता को समर्पित देना है। अगर आप दूसरों को उधार देने लग जाते हैं, यानी कि एक तरह की बोहनी है ये आपकी, वही आपकी दिवाली की गड़बड़ हो जाती है। आप उधार आपका जाने लगेगा तो वर्ष भर में उसका प्रभाव एनर्जी का पड़ता है। अब इसके लिए एक और सबसे बड़ी चीज है जो हम ध्यान नहीं करते। क्या होता है, चाहे कोई हिंदू हो, सिख पारसी हो, कुछ भी हो, पितृ सभी के होते हैं और इफेक्ट सभी पे आता है। ऐसा कोई होता ही नहीं कि हम ये नहीं मानते वो नहीं मानते। आप मानो ना मानो, जो है सो है। कोई धर्म धरती पे ऐसा भी हो सकता है, वो कहते हैं, हमें कहे कि हमें हवा नहीं दिखती, हम हवा को नहीं मानते, तो नहीं मानते तो मत मानो, जो है सो है, जो है वो रहेगा। तो पितरों का इफेक्ट बड़ा जबरदस्त होता है, और किसी के पितर गड़बड़ हों, खराब हों, पितर आपके प्रसन्न नहीं हैं, आप जीवन में कुछ भी करते रहो आध्यात्मिक रूप से सफल नहीं हो पाओगे। आपके कर्म बड़े अच्छे हो जाएं, संसारिक आपको मिल भी जाए प्रगति, तब भी वो लंबे टाइम तक स्थिर नहीं रह पाती, ये पितरों के कारण। तो दिवाली के दिन पितरों के लिए विशेष रूप से पूजा हवन मंत्र जाप जो जो भी आप कर सकें वो करना चाहिए। मैं छोटा सा उपाय बताता हूं पितरों के लिए। ये अमावस का समय है, आप दीप दान कर लें। ये मैंने
प्रैक्टिकल जो चीज़ें मेरी हैं वो बता रहा हूँ। आप क्या करें, दीपदान नए दिए लेने हैं मिट्टी के। सबसे पहले पितरों को मनाना जरूरी है। अगर आपके पितर गड़बड़ हैं तो आपके ऊपर जब भी कोई विपत्ति आती है, सबसे पहले जो सल्यूशन आता है पितरों के थ्रू आता है। भगवान भी सीधा सल्यूशन नहीं देते, वो आपके पूर्वजों को देखते हैं कि आपने अपने पूर्वजों को तृप्त किया है कि नहीं। जो भी भगवान की कृपा आती है पितरों के थ्रू होके वो आप तक पहुंचती है। तो पितरों के लिए आप अगर बहुत ज़्यादा ना भी कर पाएँ, पितरों के लिए जितना आप दान दक्षिणा दें, जो भी भोजन दान कर दें, कुछ भी दान करें, तो साथ में संकल्प करें कि इसका फल हमारे पूर्वजों को, पितरों को मिले। तो पितरों की आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है और ये दिन ही ऐसा है। इसके अलावा मिट्टी के नए दिए लेने हैं, पुराने नहीं। मिट्टी के ना हो तो आटे के दिए बना लें। उसमें 11 दिए, 21 दिए, 31, 51, 108 जितने आप जला सकें। चाहे तिल के तेल से, सरसों के तेल से, सबसे अच्छे घी से, देसी घी से। सस्ते वाला देसी घी कभी प्रयोग ना करें, वो तो चर्बी होती है, वो तो दूषित हो जाएगी ऊर्जा। तो या तिल का तेल या सरसों का या देसी घी, उसमें आपने दिए में डाल के दिए के नीचे आसन दिया जाता है। आसन किस चीज का दिया जाता है? फूल। अमावस को वैसे फूल नहीं तोड़े जाते, तो आज एक दिन पहले आप तोड़ के थोड़े बहुत रख लें, उसकी एक एक पत्ती हर दिए के नीचे रख दें कि ये ब्रह्म रूप दिए को हम आसन दे रहे हैं। सभी दिए के नीचे रख दें। अगर ऐसा ना हो तो किसी बड़ी प्लेट में आप दिए इकट्ठे रख दें कि ये पितरों के लिए हम दीपदान दे रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों तक पहुंचे। तो दिए तो यहीं पे रह जाएंगे, लेकिन उससे जो एनर्जी पैदा होती है, जैसे बाहर से, विदेश से, अमेरिका से कोई भारत पैसे भेज रहा है, वहां से तो वो डाल रहा है पैसे, एक दुकानदार को दे दिए, ये पहुंचा दो इस एड्रेस पे। उधर से वो करता है, आपने जो पैसे दिए वो उसी की जेब में पड़े हुए हैं, उसने भेज दिए, लेने वाला इधर ले भी लेता है, लेकिन वो पैसे जो आपने दिए वो उस व्यक्ति के गले में पड़े हैं, और वहां से कब निकल गए, कब पहुंच गए, आपको दिखे भी नहीं। दिखे आपको? अमेरिका से किसी ने भेजे पैसे, ये इस नाम पे इस व्यक्ति को मिलने चाहिए, वहां से पैसे आ जाते हैं, जिसको मिलने वो ले भी लेता है, लेकिन जो आपने दिए हैं वो तो वहीं पड़े हैं, वो तो कहीं नहीं गए, वो तो पैसे भी पड़े हैं और आते हुए दिखे भी नहीं। तो ये चीजें इसी तरह से काम करती हैं, सूक्ष्म पूरा यंत्र यही है। तो जो आप पितरों के लिए करेंगे वो तुरंत आपके पितरों को पहुंचता है। आपने अपने पितरों को याद करना है, तो पितरों का स्थान बनाओ, वहां पे जाके धूप दीप जरूर जलाना है, पूजा उनकी जितनी हो सके वो करनी है, और आपने दिए जला के ये बोलना है कि इसका जो प्रकाश है, इसका जो पुण्य है वो हमारे पूर्वजों को पहुंचे और उनका आशीर्वाद हमें मिले। ये बहुत बड़ी है, मैं इसकी व्याख्या ही नहीं कर सकता जो मैंने इसके फल देखे हुए हैं, क्योंकि एक्चुअल चीजें मैं जो करता हूं वो मैं आपको बताता हूं, पढ़ी लिखी नहीं, जो मैंने देखी हैं कि वाकई काम करती हैं, क्विक तुरंत काम करती हैं। जो चीजें मुझे दिखती हैं साफ साफ वो बताता हूं। दिए आप जितने ज्यादा से ज्यादा कर सकें, 11, 15, 21, 27, उतने ज्यादा दीपदान करना है पितरों के निमित्त। तत्काल पितरों तक जाएगा, आपके मन में एक शांति, एक ग्रहण होती है। अगर आपने ज्यादा दीपदान किए हैं तो जैसे ही दिन छिपता है, दीपदान किया, आपके चित्त में एक शांति, आनंद की लहर आती है, यानी आपने जो भेजा पूर्वजों के लिए पहुंच गया, उनकी जो कृपा है वो आप तक पहुंच जाती है। तो ये पितरों के लिए। इसके अलावा दान पुण्य जो भी करें वो आप बोल दें कि इसका फल हमारे पूर्वजों को मिले, वो तत्काल प्रकृति में सब ट्रांसफर हो जाता है। दिवाली के दिन काले, भूरे, नीले, ये डार्क रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। ये दिवाली लक्ष्मी जी माता का पूजा का दिन है। हरे रंग के बिल्कुल डार्क कपड़े, ये 4 रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। इसमें सफेद, पीला, यानी बाकी कोई भी रंग हो वो चल जाएगा। इसके अलावा श्री यंत्र की पूजा, अगर आपके घर में श्री यंत्र हैं तो श्री यंत्र का वैसे एक तरफ मुख होता है, अगर आपको वो ना भी पता हो तब भी आप श्री यंत्र की पूजा, ज्यादा कुछ नहीं तो श्रीम बृजी मंत्र का या ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम का जाप करते हुए पहले जो सिंदूर होता है वो उसके ऊपर, फिर एक एक चावल उसके ऊपर चढ़ाते जाएं। बहुत छोटा सा सिंपल सा तरीका बताया, और जो भी आपके पास चढ़ाने के लिए हो वो चढ़ाते हैं। इसके लिए एक बड़ा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। क्या करना है, दिवाली के दिन सुबह सुबह आपको जाना है दुकान पे, वहां से एक गुड़ की धेली लेनी है। गुड़
इतना बड़ा गुड़ का ढेली होती है, वो ले लेनी है आपने, घर में ला के रखनी है। जब उसकी पूजा करनी है तो उसके ऊपर 21 बार जो सिंदूर होता है, सिंदूर से 21 बार स्वास्तिक बनाना है। सिंदूर से 21 बार आपको स्वास्तिक बनाना है। वो स्वास्तिक अगर, क्योंकि गुड़ की ढेली बड़ी होगी तो 21 बार अलग अलग स्थान पे आप बना नहीं पाएंगे। कोई कलाकार हो तो बना ले, ठीक है, नहीं तो एक ही स्थान पे आप 21 बार एक ही जगह पे बना दिया, उसी के ऊपर 21 बार सिंदूर लगा के 21 बार स्वास्तिक बना दें। उसकी जो जो भी आपके पास है, चावल है इत्यादि है, गंगा जल का छींटा देके उसकी पूजा करनी है, ठीक है। फिर उसमें एक नारियल उसके ऊपर रखना है, उसकी आप पूजा करें। उसमें साक्षात गौरी पुत्र श्री गणेश विघ्नों को नाश करने वाले और माता लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। ये सबसे बड़ी पूजा हो जाएगी। जो आप संध्या को करते हैं उससे भी बड़ी पूजा हो जाएगी। इस पूजा को भी दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन 6:30 से 8 बजे का खास मुहूर्त है, उस टाइम पे दोबारा दिन में भी कर लें, शाम को दोहरा भी सकते हैं इस पूजा को, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी जो नारियल रखना है उसकी आपने जैसे जैसे आपसे हो सके सिंदूर चढ़ा के, चावल चढ़ा के, उसके ऊपर जो जो भी आपके पास हो, कोई मिठाई है एक वो चढ़ा दी गणेश जी और माता लक्ष्मी के नाम की, वो पूजा आप करके तो उसको आप जो उसके बाद गुड़ होगा और नारियल होगा उसको अपने घर में प्रसाद के तौर पे बांट दें। ये बड़ा उपाय है, यानी बहुत बड़े लेवल पे काम करती है ये चीज़। बाकी आप जैसे कंटिन्यूस हमेशा से दिवाली की पूजा करते हैं वैसे करते रहें। इस बात का ध्यान रखें, ये बहुत बड़ा दिन होता है और ये दिवाली 31 को ही है। पूरी रात आप मंत्र जाप पाठ पूजा जितना अधिक से अधिक करेंगे, मंत्र एक रात में सिद्ध होते हैं। उसके लिए अलग से वीडियो बना देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।